वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम रियाज बारिश है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो अबाउट फायर अमेरिका। आगे चलकर आपको बताएंगे सेंटा आना के बारे में और अमेरिका में लगने वाली आग की असल वजह क्या है, ये हम अभी आपको बताएंगे जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि अमेरिका में बहुत ही भयानक आग लग चुकी है जो कि बुझने का नाम नहीं ले रही और इस आग ने काफी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया है जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका लाचार है। ये तो आप सभी जानते हैं, पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आग लगने की असल वजह क्या है और अमेरिका इसके आगे बेबस क्यों है। लॉस एंजलिस की इस फायर की वजह जानने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशियन के साथ मौजूद है और यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर ये आग मौजूद है। सबसे ज्यादा 3 जगहों पर ये आग लगी हुई है जो आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं और यही आग धीरे धीरे हवा की इंतहाई स्पीड की वजह से फैलती जा रही है जो कि अनबिलीवेबल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। ये अमेरिका की 100 साल तारीख की सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। एक इलाके का नाम है हर्स्ट, दूसरे का नाम है एटन और तीसरे का नाम है प्लेसेट्स। अब मैप को गौर से देखें। सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स कैलिफोर्निया के वेस्टर्न साइड पे मौजूद है जो कि अब तक 3000 एकड़ से ज्यादा के रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर एटन फायर मौजूद है जो कि 2500 एकड़ से ज्यादा के रकबे को जला चुकी है, जबकि नॉर्थ साइड पर हर्स्ट फायर मौजूद है जो कि 500 से ज्यादा एकड़ के रकबे को जला चुकी है। जबकि ये डेटा 2-3 दिन पुराना है और आज किस दर्जे पर यह आग पहुँच गई होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा ले। और इन तीनों के अलावा भी और कई जगहों पर भी अमेरिका के आग लगी हुई है बड़े बड़े इलाकों के अंदर। का डेटा अब तक हमारे सामने भगदड़ की वजह से नहीं आ पाया है। हॉलीवुड फायर, ओलिवस फायर और बेवर्ली हिल्स, जहां पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों के घर मौजूद हैं। भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी यहीं पर मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है जहां पर हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, जैसे एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग। ये खास इलाका मालिबू कहलाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर बॉलीवुड के लोग मुंबई में रहते हैं, वो अमीर तरीन यानी सपनों का शहर जिसे कहा जाता है, वैसे ही ये हॉलीवुड है जहाँ पर आकर लोगों के सपने पूरे होते हैं और ये भी वहाँ के सपनों का शहर कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका में ये आग पहले भी रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके के अंदर ये आग लगती रहती है जिसकी 2 बड़ी वजह होती हैं। 85% तो ये किसी इंसान की गलती की वजह से होती है, गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से फैलते फैलते ये बड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। कई बार जानबूझकर भी ये आग कोई इंसान भी लगा सकता है, जिसे रोकने का अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है अवेयरनेस। और दूसरी वजह एक्सपर्ट के मुताबिक इस इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्क हवा है जो अपने अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती है इसके अंदर, और ये खुश्क हवा बन रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम की बदलाव की वजह से। इन दोनों की वजह से होता ये है कि खुश्क हवा और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग के अंदर तब्दील हो जाती है। कुदरती खुश्क हवा के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं सेंटा आना। आइए दोस्तों, इसको जरा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, ये है कैलिफोर्निया। इसके साथ लगने वाला इलाका कहलाता है ग्रेट बेसिन। इस ग्रेट बेसिन के एक तरफ तो ये बड़े बड़े पहाड़ इस तरफ से मौजूद हैं, दूसरी तरफ इसका पहाड़ी सिलसिला कैलिफोर्निया शहर की तरफ मौजूद है जिसको कहते हैं सैरा नवाडा रेंज। अब होता ये है कि जब इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के बीच से ये हवा गुजरती है तो प्रेशर इसका बढ़ जाता है और आप जानते हैं कि हवा हमेशा प्रेशर से कम की तरफ बढ़ती है और इसीलिए यहाँ पर ये हवा निकलती है कैलिफोर्निया शहर की तरफ और यहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है। इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना, जो कि बहुत ही खुश्क होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया शहर की तरफ आती है तो इसके अंदर नमी ना के बराबर होती है और 17% से भी कम नमी रखती है। अब इसी खुश्क हवा की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों को भी नमी नहीं मिल पाती तो ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और जब इन खुश्क जंगलों के अंदर कोई आग लगती है तो छोटी सी चिंगारी भी जंगल के अंदर तेजी से फैलकर एक जंगली आग के रूप में बदल जाती है। और सोने पर सुहागा ये कि यहाँ पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं इसको दूर दूर तक के इलाकों तक फैलाने में हेल्प करती हैं, यानी मदद करती हैं और ये फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सिनेरियो में
क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुश्क हवा जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेजी से फैलेगी। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में कई बार और काफी बड़े रकबे पर ये आग लग चुकी है, जिसकी वजह से कई बेजुबान जानवर इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है और इसको रोकना है तो सारे इंसानों की सारी एक्टिविटीज को इस इलाके में यानी जंगल के अंदर सीमित करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें खुद इंसानों के इख्तियार में हैं। इसके अलावा इसको रोकने का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे नया कुछ जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो शुक्रिया।